जो मेन 3 तरह की प्रॉब्लम है सेक्स रिलेटेड उसकी बात करेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको कि तनाव की कमी, यानी कि पेनिस में तनाव की कमी, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये पहली प्रॉब्लम है जो मेन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि शीघ्र पतन, ये दूसरी मेन प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम है लो स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणु की कमी। तो ये 3 मेजर और मेन प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो नपुंसकता है, इंपोर्टेंस है, इसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। और अभी मैं बताऊंगा कि ये जो आप 2 रिपोर्ट देख रहे हैं, एक ये रिपोर्ट है और इसी पेशेंट की ये रिपोर्ट है। इस पेशेंट का जो स्पर्म काउंट था वो 42 मिलियन के करीब था। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, बिकॉज इनका जो शुक्राणु थे, इनका जो स्पर्म काउंट था वो बहुत लो था। लेकिन इन्होंने 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद केवल डाइट प्लान चेंज करके, कुछ आयुर्वेदिक चीजें यूज करके, इनको जस्ट 1 मंथ में जो रिपोर्ट देखेंगे ये 42 मिलियन से 82 मिलियन जो इनके स्पर्म काउंट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी से आप इसको घर पर बैठे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेकर या खुद से भी आप इसको ठीक कर सकते हो। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि तनाव की कमी ये क्या होती है। देखिए जो तीनों प्रॉब्लम है, तीनों अलग अलग प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी इंसान फिजिकल रिलेशन बनाना चाहे, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहे, लेकिन उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं है, यानी कि तनाव नहीं है, तो इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि तनाव की कमी। और दूसरी जो होती है वो होती है प्री मेच्योर इजैकुलेशन। इसका क्या मतलब होता है, जिसको कि हिंदी में शीघ्र पतन बोलते हैं। कि जब भी कोई इंसान फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम उसे नहीं है, यानी कि उसके पेनिस में इरेक्शन है, लेकिन वो जैसे ही सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसको बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि जितना प्रॉपर टाइम उसको होल्ड करना चाहिए था उतना वो होल्ड नहीं कर पाता और जल्दी डिस्चार्ज होता है, जिसको बोलते हैं शीघ्र पतन। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि तनाव की कमी और प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, इसके कारण क्या है। कि जब तक हम कारण को जान नहीं पाएंगे तब तक हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसका कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जिस वजह से उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो होती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। देखिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि जब भी कोई मेल एक फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, तो ब्रेन जो हार्ट को है वो सिग्नल देता है और हार्ट बड़ी तेजी से ब्लड सप्लाई करता है पेनिस को। तो अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है, जो ब्लड वेसल है उसमें सप्लाई सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो समझिए कि उसे ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और इसके जो रीजन होते हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन के, वो होता है स्मोकिंग अगर वो करता है, ड्रिंकिंग करता है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनका उसका खून जो है वो काफी गाढ़ा हो जाता है, किसी को हार्ट डिजीज है वो भी दवाइयां लेता है और वो दवाइयां उसके हार्ट को बड़ा वीक करती है, उसके हार्ट को कमजोर कर देती हैं, स्लो चलता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ठीक नहीं रहता। या जिसको ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता है उसका भी ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहता। तो ये जो चीजें होंगी इसकी वजह से ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी प्रॉब्लम है ये है लो टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम। ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन का लेवल जब कम हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। ये हार्मोन कम क्यों होता है, एक तो एज फैक्टर की वजह से होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये हार्मोन का लेवल कम होने लगता है, या कोई इंजुरी है, कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से कम होता है, कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से कम होता है, खासकर जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है या एंटी डिप्रेसेंटेंट ले रहा है मेडिसिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम की वजह से भी ये दिक्कत आती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है तो हमेशा बॉडी में टायर्डनेस रहती है और टायर्डनेस की वजह से जो पुअर ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ठीक से नहीं होता। और मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से प्री मेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं मास्टरबेशन। वैसे तो एलोपैथी डॉक्टर या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हमेशा अपने सेमन को, अपने वीर्य को और अपने स्पर्म को हमेशा संग्रह करने के लिए, यानी कि रखने के लिए, ठीक से रखने के लिए बताया गया है, ताकि जब बीज अच्छा होगा तभी आपकी संतान अच्छी उत्पन्न होगी। तो ये जो मास्टरबेशन है ये एक गलत प्रैक्टिस है और इससे दूर रहना चाहिए। हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ खाते हैं, अच्छा है बुरा है, जो भी कुछ खाते हैं उस खाने से रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 तरह की धातु बनती हैं एज पर आयुर्वेदा। और 8वीं धातु बनती है आयुर्वेदा के हिसाब से, जिसको बोलते हैं ओज। ओज का मतलब होता है इम्यूनिटी। और अगर वही मास्टरबेशन करता है तो आप समझिए कि वो अपनी इम्यूनिटी को वीक करता है और इसकी वजह से कई सारी उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी बात, जब कोई मास्टरबेशन करता है तो उस समय क्या करता है, जो पेनिस के ऊपर जो सॉफ्ट ब्लड वेसल्स होते हैं उसको वो डैमेज करता है, उसको वो हार्ड कर देता है, जिसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और इसकी वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और इस पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये प्री मेच्योर एजुकेशन और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है।
उसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा मस्टरबेशन करता है तो उसका जो सीमन है यानी कि जो वीर्य है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर एजुकेशन होता है, जिसकी वजह से नाइट फॉल होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, वो पतला नहीं होना चाहिए, वो गाढ़ा होना चाहिए, वो थिक होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जिसको भी प्रॉब्लम होती है प्री मेच्योर एजुकेशन की, उसमें मेन प्रॉब्लम ये है, ये मैं आपको एग्जांपल समझा जाता हूँ। देखिए, अगर आपका सीमन, आपका वीर्य बहुत पतला होगा पानी की तरह, तो अगर आप पानी की बूंद डालेंगे बड़ी तेजी से नीचे गिरेगी। लेकिन अगर वो आपका सीमन, आपका वीर्य गाढ़ा है शहद की तरह, तो शहद भी अगर आप एक बूंद डालेंगे तो बहुत धीरे 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 नीचे जाएगा। यही प्रोसेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन ये आता है कि प्री मेच्योर एजुकेशन इसलिए होता है क्योंकि वो जो सीमन है, आपका वीर्य है, वो बहुत पतला हो गया, जिसकी वजह से आता है। तो अगर वो सीमन, वो वीर्य गाढ़ा है, तो फिर प्री मेच्योर एजुकेशन नहीं होगा और आप प्रॉपर टाइम लेंगे, और प्रॉपर टाइम लेने पर आप बिल्कुल ऑर्गेज्म तक जाएंगे। तो अभी हमने डिस्कशन किया इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और अभी हमने डिस्कशन किया प्री मेच्योर एजुकेशन पर। अब हम बात करते हैं कि लो स्पर्म काउंट, ये जो तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर डिस्कस करनी है हमें, वो है लो स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की कमी। ये जो शुक्राणु की कमी है, इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्शन ठीक हो रहा है, और उसके बाद प्री मेच्योर एजुकेशन की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो जब वो चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि वहां पर शुक्राणु की कमी है, यानी कि स्पर्म काउंट जो है बहुत लो है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसका जो रीजन होता है, इसका रीजन एक तो होता है कि उसके प्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। प्रोडक्टिव ट्रैक में ब्लॉकेज होने की वजह से वहां पर स्पर्म नहीं निकल पाता। दूसरा, लो हार्मोन लेवल की वजह से भी शुक्राणु में कमी होती है। तीसरा, इजेकुलेशन प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से भी शुक्राणु ठीक से नहीं निकल पाते। और अगर किसी की बॉडी में कीमो रेडिएशन, यानी कि कैंसर के ड्यूरिंग कैंसर किसी को कीमो हुआ है, रेडिएशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाते हैं। या किसी को गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो गर्म पानी में बैठने से, गर्म पानी में नहाने से भी स्पर्म काउंट लो होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप 39 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस पानी से ज्यादा ना नहाएं, नहीं तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट लो होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप इस तरह की कभी भी कोई दवाई ना लें जिसकी वजह से वो सब सिम्टम्स आए, और जिसकी वजह से आपको ये किडनी, लीवर और आपका हार्ट डैमेज हो, जिसकी वजह से आईसाइट और आपकी मेमोरी लॉस हो। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कमी की वजह से या प्री मेच्योर एजुकेशन का हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को भी दिक्कत है तो आप भी ये कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए करना ही आपको ये है, सबसे पहले डॉक्टर विष्णु चौधरी की डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्या है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देखिए डीआईपी डाइट कैसे आपको लेनी है। डीआईपी डाइट शुरू कीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि जो प्लेट 1 है, यानी कि जो सैलेड है, वो आपको शाम को सूरज छिपने के बाद नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। खट्टी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खाना है अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधि के लिए आपको कुछ सामान चाहिए जो आप घर पे बना सकते हैं, जैसे सिद्ध मकरध्वज 5 ग्राम चाहिए, अब्रक भस्म 5 ग्राम चाहिए, वंग भस्म आपको 5 ग्राम चाहिए, लोह भस्म 5 ग्राम चाहिए, शिलाजीत आपको 10 ग्राम चाहिए, और उटगन बीज के 20 ग्राम चाहिए। तो ये जो आप सब चीज तैयार कर लीजिए। करने के बाद इसको करना क्या है, इन सभी को पहले खरल में डालकर और 2 घंटे तक उसकी घुटाई करनी है। 2 घंटे तक बहुत अच्छी से उसकी घुटाई कीजिए। घुटाई करने के बाद देशी पान के पत्तों का रस निकालकर उसके अंदर डालिए। देशी पान के पत्तों का रस कितना डालना है, जिससे वो सब चीज ठीक से गीला हो जाए, ठीक है, पेस्ट बन जाए उसका, बहुत ही मतलब सॉलिड सा पेस्ट बने, उतना रस चाहिए, वो डालिए। डालने के बाद चने के बराबर इसकी सबकी गोलियां बना ले, और गोलियां बनाने के बाद आपको ये गोली सुबह शाम रात को खाने के 1 घंटे के बाद एक एक गोली रोज खानी है। या तो गर्म दूध से ले सकते हैं या गर्म पानी से ले सकते हैं। अगर दूध से लें तो A2 गाय मिल्क होना चाहिए, वरना गर्म पानी से भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में अक्सर जो ये दवाइयां दी जाती हैं वो गाय के दूध से दी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। कम से कम इसको आप 2 से 3 महीने जरूर करें। खट्टी चीज, मिर्च मसाले वाले भोजन ये आपको नहीं लेना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इतना सब करेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की कमी की। अभी हमने पीछे जो ट्रीटमेंट बताया था वो बताया था प्री मेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये है लो स्पर्म काउंट का। सबसे पहले वही आपको डीआईपी डाइट लेनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको सनसेट के बाद प्लेट नंबर 1 यानी कि वो सलाद नहीं लेना है, खट्टी चीजें आपको नहीं खानी है। इसके बाद आयुर्वेदिक चीजें जो है उसमें अश्वगंध यानी कि अश्वगंधा का जो पाउडर होता है वो लें 100 ग्राम, सफेद मूसली 100 ग्राम लें, गोखरू लें 100 ग्राम, सालम पंजा 100 ग्राम है, सालम मिश्री 50 ग्राम है, इमली बीज के गिरी 50 ग्राम है, नारियल दरियाई 50 ग्राम, सिंघाड़ा पाउडर 50 ग्राम, सौंठ पाउडर 25 ग्राम और धागे वाली मिश्री 625 ग्राम। ये जो सामान आप देख रहे हैं ये सारा सामान ले लें। लेने के बाद इन सबको पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपको 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच रोज सुबह खाना खाने के बाद इसको गर्म दूध से लेना है। दूध A2 गाय का यानी कि देशी गाय का होना चाहिए। नहीं दूध लें तो आप गर्म पानी से भी इसको ले सकते हैं।
कम से कम इसको 2 से 3 महीने का जरूर लें और खट्टी और मसालेदार भोजन नहीं लेना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं आपको विशेष एक नोट बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कोई दवाई ले रहे हैं, तो फिर ये सब ट्रीटमेंट खुद ना करें, ये किसी आयुर्वेदाचार्य के बीएमएस डॉक्टर के अंडर में करें या किसी और डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर में ही ये ट्रीटमेंट करें। खुद ये ट्रीटमेंट ना करें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हो, प्रीमेच्योर एजुकेशन के, लो स्पर्म काउंट के हो, उनको ये जो कुछ फूड है ये बहुत फायदेमंद है। इस फूड को वो जरूर लें। जैसे मसूर दाल में फॉलिक एसिड होता है, इस दाल का पानी पिए, ये बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा जिंक फूड जैसे बीन्स हो गया, ओट्स हो गया, मूंगफली, तिल, लहसुन, ये जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए 3-4 अखरोट वो रोज खाएं, उनको बहुत फायदा होगा। और ध्यान ये रखें कि रात में सोते समय टाइट अंडरवियर ना पहने और रात में जीन्स पहन के ना सोएं। मतलब टाइट कपड़े जितने कम पहनेंगे उतना वो फायदा होगा उन्हें। और उसके बाद गर्म पानी से ज्यादा ना नहाएं, यानी कि अगर 39 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर का पानी है तो उसमें ज्यादा ना बैठें, उसमें ज्यादा ना नहाएं, इससे उन्हें नुकसान होगा। और 1-2 केले रोज खाएं, ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसमें आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये सब करते हैं। और अगर आपने ये सब ठीक से किया तो कुछ ही महीनों में आप दुनिया के मोस्ट हैप्पीएस्ट कपल बने।